टेस्ट सीरीज 01। पहला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार प्रदेश का वन क्षेत्रफल कितना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 59,820 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के संलग्न जिले हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य देशांतरीय विस्तार की तुलना में अक्षांशीय विस्तार कैसा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार और महासमुंद से होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 22। जो छत्तीसगढ़ में अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले हैं वह 22 हैं, और जो लैंड लॉक जिले हैं उनकी संख्या 11 है, और अंतर्राज्यीय जिले हैं उनकी संख्या 22 है, और छत्तीसगढ़ में कुल 33 जिले हैं। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं, लैंड लॉक जिले 11, अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले 22, छत्तीसगढ़ में कुल जिले 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूट मिलाइए टैक्स और प्रकार। जो आयकर होता है वह डायरेक्ट टैक्स होता है, प्रत्यक्ष कर होता है। जो जीएसटी होता है वह अप्रत्यक्ष कर होता है। तो इसमें क्या करना है, आपको कूट मिलाना है। जो उस उत्पाद शुल्क होता है वह भी अप्रत्यक्ष कर होता है, और जो संपत्ति कर होता है वह डायरेक्ट टैक्स होता है, जो आप डायरेक्ट देते हैं। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी और चौथे का डी। जो प्रत्यक्ष कर होता है वह जो इनकम होती है उस पर लगाया जाता है, और जो सरकार को सीधा डायरेक्ट दिया जाता है उसको प्रत्यक्ष कर कहते हैं। और जो अप्रत्यक्ष कर होता है वह जैसे कोई सामान या सेवा खरीदी जाती है तो वह सरकार को उसके माध्यम से दिया जाता है, तो वह अप्रत्यक्ष कर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के सरपंच को कैसे हटाया जा सकता है? इसका सही जवाब होगा पहला ऑप्शन है, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। ये भी सही है। दूसरा है प्रत्यावर्तन के द्वारा। प्रत्यावर्तन क्या होता है, किसी चीज़ को वापस लाना या वापसी करना, उसको प्रत्यावर्तन कहते हैं। मान लो किसी चीज़ को उसके मूल स्थान पर वापस लाने को प्रत्यावर्तन कहते हैं। और तीसरा है, यदि वह ग्राम सभा की लगातार 5 बैठकों में गण पूर्ति मतलब 1/10 सदस्य में असफल होता है। चौथा है जिला कलेक्टर के द्वारा। ये सही नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मारहान, टिकरा, बाड़ी और गवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है औद्योगिक केंद्र और जिला, इसको मिलाना है। इसमें हरिन छपरा है, जो हरिन छपरा है वह कहाँ है, कवर्धा में है। दूसरा है नैनपुरा, यह सरगुजा में है। तीसरा है जो अंजनी है वह बिलासपुर में है, जो रतराई है वह राजनांदगांव में है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पहले का 4, दूसरे का 2, तीसरे का 3 और चौथे का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शक्कर कारखाने प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? सुमेलित करना है। इसमें पहला है सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है वह कहाँ पर है, कबीरधाम में है। दूसरा है
माँ दंतेश्वरी, जो माँ दंतेश्वरी है वह बालोद में है। तीसरा है भोरम देव, जो भोरम देव है वह कवर्धा में है। और चौथा है महामाया, वो है सूरजपुर में है। सो आपको मिलाना है, तो पहले का क्या होगा 4, पहले का 4 दूसरे का 3, पहले का 4 दूसरे का 3, पहले का 4 दूसरे का 3 और तीसरे का 1। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु गर्म और आर्द्र होने का क्या कारण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कर्क रेखा से इसकी निकटता। कर्क रेखा से इसकी निकटता है, इसलिए इसकी जलवायु क्या है, गर्म और आर्द्र है। जो कोरिया है, सूरजपुर और बलरामपुर है, उससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य जिस प्राकृतिक संपदा से संपन्न माना जाता है वह है। भाई छत्तीसगढ़ राज्य किस प्राकृतिक संपदा से संपन्न माना जाता है? जल संपदा नहीं, गैस संपदा नहीं, वन संपदा नहीं। जो छत्तीसगढ़ राज्य है वह खनिज संपदा से संपन्न माना जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चूना पत्थर, लौह अयस्क, तांबा, फॉस्फेट, मैंगनीज, बॉक्साइट, कोयला, अपभरक, टीन के भंडार पाए जाते हैं। और छत्तीसगढ़ जो है टीन का एकमात्र उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2000 में गठित भारत के राज्यों में छत्तीसगढ़ का क्रम है। जो छत्तीसगढ़ का क्रम है वह 26वां क्रम है। जो नवंबर 2000 में गठित हुए थे राज्य, उसमें छत्तीसगढ़ का 26वां क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की नई योजनाओं को उनके उद्देश्य से मिलाइए। एक तरफ स्तंभ दिया है योजनाएं, और स्तंभ ए योजना और स्तंभ बी उद्देश्य। जो मोर किसान पोर्टल है वो है किसानों को सब्सिडी और योजनाओं की जानकारी प्रदान करता है। जनवाड़ी जल योजना, इससे समझ में आ रहा है शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए है। तीसरा है मोबाइल स्कूल योजना, यह बस्तर क्षेत्र में जो सुदूरवर्ती बच्चों के लिए शिक्षा के लिए है। और चौथा है युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, जो स्टार्टअप और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए है। तो सही जवाब बताना है आपको। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पहले का ए, दूसरे का 2, तीसरे का 3 और चौथे का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में वार्षिक वर्षा के वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है कथन बताना है। तो सही जवाब होगा, जैसे पहला है अधिकतम वर्षा जसपुर में होती है, ये सही है। उत्तर रायगढ़ तथा दंतेवाड़ा जिलों में होती है, ये भी सही है। कोरिया, कोरबा, रायपुर, कवर्धा जिलों में अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है, ये भी सही है। सरगुजा, महासमुंद, धमतरी जिलों में मध्यम मात्रा में वर्षा होती है, ये भी सही है। जो बस्तर, चंपा, दुर्ग, राजनांदगांव जिलों में अल्प वर्षा होती है, ये गलत है। तो इसका अपन को क्या बताना था? सत्य नहीं है, तो चौथा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए स्तंभ ए स्तंभ बी। इसमें क्या मिलान करना है? छत्तीसगढ़ का मैदान धान उत्पादन के लिए सही है। बस्तर का पठार आदिवासी बहुल के लिए, ये भी सही है। सतपुरा पर्वत यह उत्तर छत्तीसगढ़ में है, ये भी सही है। मैकाल पर्वत यह अमरकंटक में है, ये भी सही है। तो सही बताना है आपको। सो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पहले का ए, दूसरे का 2, तीसरे का 3 और चौथे का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए स्तंभ ए और स्तंभ बी दे रखे हैं। जो दंतेवाड़ा विद्रोह है वह 1910 में हुआ था, ये भी सही है। भू राजस्व सुधार यह अंग्रेज के काल में हुआ था, ये भी सही है। वन कानून यह आदिवासी आंदोलन से संबंधित, ये भी सही है। जो तिलक का प्रभाव है स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है। तो आपको मिलान करना है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पहले का, दूसरे का 2, तीसरे का 3 और चौथे का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है, अंडरस्टैंडिंग है वह नहीं करता है। क्योंकि कंप्यूटर के पास खुद की समझ नहीं होती है। तो सही जवाब बताना है कौन सा कार्य नहीं करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए सुनिश्चित संघर्ष किस वर्ष प्रारंभ हुआ था?
छत्तीसगढ़ में जो अलग राज्य की मांग काफ़ी समय से उठ रही थी, लेकिन एक जो सुनिश्चित संघर्ष हुआ था वह वर्ष 1975 में हुआ था। सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में जनसंख्या घनत्व है। आपको 2011 की सेंसस के हिसाब से बताना है जनसंख्या घनत्व। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी 189। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत निम्नलिखित जंगल सत्याग्रहों को उनके प्रारंभ किए जाने की तिथियों से सुमेलित करना है। यह पीएससी प्री 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सो इसका सही जवाब बताना है। पहला है रूनी जंगल सत्याग्रह, यह 22 अगस्त 1930 को हुआ था। सो पहले का 4 होगा, और दूसरे का जो पौड़ी जंगल सत्याग्रह है दूसरे का ए होगा, और तीसरे का तमौरा जंगल सत्याग्रह, यह तीसरे का 2 होगा, 9 सितंबर 1930। तो इसमें पहले का 4, दूसरे का 1, पहले का 4, इसमें पहले का 4, दूसरे का 1, तीसरे का 2, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग का नेतृत्व, जो मीडिया ब्रीफिंग का नेतृत्व किन 2 महिला अधिकारियों ने किया था। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसमें मीडिया ब्रीफिंग का नेतृत्व किन 2 महिला अधिकारियों ने किया था। उसका सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और लेफ्टिनेंट जनरल सोफिया कुरैशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 और सूची 2 दे रखी हैं। इसका सही जवाब आपको बताना है। इसमें इस राज्य का शिमला, इसका सही जवाब होगा मैन पार्ट। जो शिमला है वह मैन पार्ट है। जो है साल जंगलों का द्वीप, इसको बस्तर को कहते हैं। तो ए का 3 और बी का 4, ए का 3, ए का 3, बी का 4, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार प्रदेश का वन क्षेत्रफल कितना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 59,820 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट घास के कोर्ट में खेला जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी विंबलडन। जो ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन है, यह दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, और जो फ्रेंच ओपन है वह मिट्टी पर खेला जाता है, और जो विंबलडन है वह घास के मैदान पर खेला जाता है। विंबलडन है यह दुनिया का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड रखने वाला व्यक्ति कौन है। इसका सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी डिक्की डोल्मा। डिक्की डोल्मा ने 19 वर्ष की आयु में 1993 में है कारनामा किया था। अमेरिका के हैं जॉर्डन रोमेरो ने 13 वर्ष और 10 महीने की आयु में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो भारत में बताना है तो यह डिक्की डोल्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे। तो सही जवाब होगा इसका करियप्पा, जनरल के.एम. करियप्पा। यह स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बीना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजानिया की राजधानी है।
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दार ए सलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके संबंधित विवरणों से मिलाइए। स्तंभ ए में घटना, स्तंभ बी में विवरण। जो कलेगुट्टा हिल्स ऑपरेशन, ये तो सभी को पता होगा, यह नक्सलियों का सफाया करने के लिए चलाया गया था। और जो मोर आवास मोर अधिकार योजना है, यह 51,000 ग्रामीण आवासों की चाबियां वितरित की गई थी इसके माध्यम से। तो पहले का 4, दूसरे का 3, पहले का 4, दूसरे का 3, तो पहले का 4, दूसरे का 3, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? प्रकाश जो सूर्य से पृथ्वी तक आता है वह कुछ सेकंड में नहीं आ सकता है, थोड़ा समय तो लगता है। तो कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड का। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों वालों की सैर नामक उत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित किस राज्य में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वोच्च है? ये सभी जानते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में। और सबसे कम महिला साक्षरता का प्रतिशत वे बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजस्व एकत्र करने की स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली कहाँ शुरू की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। जो स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली है वह लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 1793 में लागू की गई थी। यह बंगाल, बिहार और उड़ीसा में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। 1947 में भारत के विभाजन के बाद लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। इसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है? ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, देविका रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलमकारी कहाँ की प्रचलित लोक कला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण विधि का क्या अर्थ होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सरकार द्वारा बनाया गया कानून और लागू किया जाने वाला कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र से प्रथम महिला सांसद कौन थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मिनी माता प्रथम महिला सांसद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर सन 2000 को। छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना था और इसकी स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य उच्च न्यायालय के प्रथम स्थायी मुख्य न्यायाधीश थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, W.A. शशांक। जो बिलासपुर उच्च न्यायालय है यह भारत का 19वां उच्च न्यायालय है। जो न्यायमूर्ति R.S. गर्ग थे वह छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहन शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र पामभोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण किसके नाम पर किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मिनी माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य उच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, W.A. शशांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष के निवास का नाम रखा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संवेदना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र बहादुर सिंह। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, चैनल पर पहली बार तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।